प्राचीन काल में सदन नामक एक कसाई जाति के एक भक्त थे। वे जातिवाद के बावजूद भी दया और प्रेम से भरे हुए थे। वे अपनी आजीविका के लिए दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचते थे, लेकिन खुद हाथों से पशु का वध नहीं करते थे। ये काम करते समय भी उन्हें कोई संतोष नहीं मिलता था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। उनका मन सिर्फ भगवान के चरणों में ही लगा रहता था और रात दिन वे केवल हरि हरि ध्यान में रहते थे। भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहते। सदन के घर में उन्हें शालग्राम रूप में विराजमान थे, लेकिन सदन को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्हें यह सिर्फ एक पत्थर समझते थे और उससे मांस का वजन तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शालग्राम जी को देखा, उन्हें पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के लिए यह अपवित्र स्थान में शालग्राम जी को देखकर साधु को बहुत दुख हुआ। सदन से मांगकर उन्होंने शालग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नता से साधु को अपना वह चमकदार पत्थर दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधिपूर्वक शालग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधुओं को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहां क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। साधु महाराज जागे। उन्होंने शालग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे दिया। साथ ही उन्होंने उसे भगवान कृपा का महत्व भी बताया। सदन को जब पता चला कि यह शालग्राम भगवान का विग्रह है, तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। उनके व्यापार से घृणा हो गई। उन्होंने शालग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। मार्ग में संध्या के समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस सुंदर, स्वस्थ, सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। इसे देखकर सदन जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम तो मेरी माँ हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो माँ, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। स्त्री ने समझा कि तुम मेरे पति के भय से मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो उसने एक तलवार लेकर उसके पास जाकर, जब वह सो रहा था, उसके सिर को काट दिया। फिर उसने कहा, प्रिय, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने पति का सिर काट दिया है। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देखा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तो द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसके रोने को सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को काफी कुछ कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए, रक्त की धारा बहने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति एक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उधारपुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेकर चले और आग्रहपूर्वक सदन को उसमें बैठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत किया और कीर्तन के लिए भुजाएं उठाईं, उनके दोनों हाथ पूर्ववत सही हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हो गए, पर मन में शंका बनी रही कि वे क्यों कटे गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भाग रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुर गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ कटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान और भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परमधाम की ओर पधारे।